भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवदेवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या आज हम समझ रहे हैं 73। 73वां श्लोक समझ रहे हैं। 72वें श्लोक में 72 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था वो? अर्जुन से भगवान ने क्या पूछा था? सुभागा माता जी, क्या तुम इस शास्त्र को ठीक से समझ चुके हो या नहीं, या मन में कोई अभी भी कोई अज्ञान और मोह, तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ या नहीं? यस, तो बहुत अच्छा आपने बताया। भगवान ने पूछा, कच्चिद एतम श्रुतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा। कच्चिद, क्या, 2 बार कच्चिद आया, क्या, तो क्या हे पार्थ तुमने एकाग्रचित होकर श्रुतम तुमने सुना है कि नहीं, एकाग्रचित होकर के। और फिर पूछा कि कच्चित अज्ञान सम्मोहम प्रणश्ते, क्या तुम्हारा अज्ञान और समय दूर हुआ, मोह दूर हुआ? तो भगवान से अर्जुन क्या उत्तर दे रहे हैं? कृपया करके श्लोक दोहराएंगे। विभा माता जी दोहराइए। विभा माता जी। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत मया अच्युता तोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा प्रसादान् मयाच्युत तत्प्रसादान् मया अच्युता तोऽसि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। नष्टः दूर हुआ, नष्टः दूर हुआ। मोह 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 स्मृति ही स्मरण शक्ति, स्मृति ही स्मरण शक्ति, लब्ध्वा पुनः प्राप्त हुई, लब्धा पुनः प्राप्त हुई। तत्प्रसादात आपकी कृपा से, तत्प्रसादात आपकी कृपा से, मया मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, अच्युत हे अच्युत कृष्ण, अच्युत हे अच्युत कृष्ण, स्थितः स्थित, स्थितः स्थित, अस्मि हूँ, अस्मि हूँ, गत दूर हुए, गत दूर हुए, संदेह सारे संशय, संदेह सारे संशय, करिष्ये पूरा करूंगा, करिष्ये पूरा करूंगा, वचनम आदेश को, वचनम आदेश को, तब तुम्हारे अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद। अनुवाद दोहराइए। गीता कृष्णा जी माइक बंद कीजिए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। यस, तो बहुत ही सुंदर उत्तर है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जो दिया है। भगवान ने क्या पूछा, समझ में आ गया ना? क्या प्रश्न पूछा है? क्या तुमने एकाग्र होकर के इस संवाद को अच्छे से सुना, और क्या इससे तुम्हारा मोह और अज्ञान दूर हुआ?
ऐसा करके भगवान ने प्रश्न पूछा है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। नष्टो मोहो, मोह क्या हो गया है? इशारा नष्ट हो करेंगे, गया, नष्ट हो गया है, क्या हो गया है? नष्ट हो गया, दूर हो गया है। इशारा करेंगे, मोह क्या हो गया है? नष्ट। नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा, स्मृति वापस आ गई, बुद्धि वापस आ गई। यहाँ पर दिमाग लगाइए, बहुत ही सुंदर। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण से विलग हो गए हैं, अलग हो गए, और अलग होने के बाद जब हम ये भौतिक जगत रूपी चांदनी चौक में आए, हम पार्टी करने लग गए यहाँ पर, तो क्या होने लग गया था हमारा डे वन से? डे वन से क्या होने लग गया? मोह होने लग गया, को होने लग गई, मोह भरने लगा, अज्ञान होना है। गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। ऐसे क्यों भाई? इतना अच्छा समझाने के बाद भी? माया के जाल में फंस गए, नहीं, भूल गए। मन से दूर हो गए। मेमोरी लॉस होता जा रहा था, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। याद आया आपको? डॉक्टर रश्मि माता जी, याद आया? जी प्रभु जी। अभी यात्रा में भी ये कहानी सुनाई थी, राइट? जी प्रभु जी, जब हम भगवान के घर से बाहर गए तो हमारी मेमोरी, हम भूलते गए उनको, क्योंकि हम डे माया बाय में डे, डे बाय डे, फंस के डे उनको बाय डे हमारी भूलते गए। मेमोरी लॉस होती गई, लॉस होती गई, लॉस होती गई। भगवत गीता पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी हमारे से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? सुमन माता जी। तो बाजी तो यही पूछेंगे ना कि भाई जो मैंने ज्ञान दिया है उससे तुमने सुना है, तुम्हारा ज्ञान दूर हुआ है या मोह दूर हुआ है या नहीं हुआ है। यस, प्रभुपाद जी भी पूछेंगे कि क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई? क्या तुम अपने आप को आत्मा समझने लग गए? क्या तुम जो है अपने आप को भगवान का अंश मानकर कार्य कर रहे हो? नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा। और हमारा मोह क्या है? मैं ये शरीर हूं। सबसे पहला मोह क्या, बोलो? मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ प्रभु जी। मैं ये शरीर हूँ। फिर आगे क्या मोह है? नेक्स्ट मोह, मैं एक स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। यस, मैं स्त्री हूँ या पुरुष, ये नेक्स्ट मोह है। फिर मेरे ये पति है, मेरी ये पत्नी है, मेरे ये बच्चे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के मोह हैं। मेरे, मेरा, मेरा, मेरा। मेरा किसका सूचक है? मोह का सूचक है, ठीक है? मेरा मोह का सूचक है। तो अर्जुन ने भी भगवान से कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। अच्युत शब्द का अर्थ में कम से कम इस क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार बोल चुका हूं। कौन बताएगा अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? जो अपने स्थान से नीचे नहीं गिरते, जो अपने स्थान से नीचे नहीं गिरते, जो अपने प्रॉमिस से नीचे नहीं गिरते। स्थान से नीचे गिरने का अर्थ है कि वो भगवान है तो हमेशा परम भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं अगर बालक का रूप धारण कर लिया, अगर भगवान थे तो पूतना ने क्यों ले लिया उनको गोदी में? पूतना कैसे दूध पिला सकती है? भगवान थे तो वो जंगल में सीते 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 क्यों ऐसे भाग रहे थे? भगवान थे तो अपने माता पिता को जस्ट अपने कारागृह से क्यों नहीं छुड़वा दिया? राइट? तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि भगवान चाहे वो जेल में रहें, बालक के रूप में रहें, या स्वयं भगवान रूप में दर्शन दें, वो हमेशा भगवान है, ठीक है? इसलिए वो अच्युत है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। बहुत बढ़िया। अनुग्रह मतलब क्या, बोलो? कृपा से, कृपा से, आशीर्वाद। यस। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से कहा जा रहा है, ठीक है? तो अनुग्रह, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। अच्छा, संशय चला जाता है तब हम क्या हो जाते हैं, बोलो?
जब संशय चला जाता है दृढ़ विश्वास हो जाता है। दृढ़ विश्वास हो जाता है। संशय होता है तो हमेशा क्या रहता है, मन जो है विचलित विश्वास नहीं रहता है, डाउट होता रहता है और हमेशा हम डिस्टर्ब रहते हैं। समझ में आ रही है? परिवार में कभी भी पति पत्नी भाई बहन कोई भी घर में आपने प्रभु जी के सामने रख लिए 5-6 आइटम और आप थोड़ा सा मुड़ गए वापस, अब मन में संशय चल रहा है, मुझे मालूम है ऊपर से तो मना बोल रहे थे, अब ये खा रहे होंगे पीछे पीछे, राइट? तो संशय का नष्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे रिलेशन, संबंध, भाई बहन, मित्र मित्र, पति पत्नी का रिलेशन किसके ऊपर निर्भर है? दृढ़ता के ऊपर, विश्वास के ऊपर निर्भर है। लेकिन थोड़ा सा ये पॉइंट आया तो बोलना चाहूंगा। आज एक परिवार मिलने आया था, मंदिर आए थे, तो एक माताजी है, वो अपनी होने वाली सासू माँ के साथ में आई थी, होने वाली सासू माँ के साथ आई थी। तो वो माताजी अहमदाबाद से हैं और हरे कृष्ण जप करती है, माला करती है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ती है। तो फिर मैंने पूछा कि आप कैसे रिलेटेड है, तो उसने बताया कि ये मेरे जो फ्रेंड बोला या कुछ बोला, फियोन से बोला, कुछ तो बोला, उनके मदर है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर बैठे, फिर थोड़ी देर बाद बात हुई तो मालूम पड़ा कि इनका जो प्रेमी है, जो फियोन्से हैं, वो लगभग पिछले 8 से 10 सालों से बीमार है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, कमजोर है। तो हमने थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसे कैसे संभव है आज के युग में 10 साल का बीमार लड़के के साथ में अभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को संबंधित करके रख रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने उनकी माताजी जो सासू माँ, उनसे पूछा, उन्होंने कहा तो रियली अप्रिशिएबल है कि ये इन्होंने इतना टॉलरेट किया और अभी भी साथ दे रहे हैं इनका। तो उसने बोला कि हमारा जो प्रेम है वो ऐसा नहीं था, आर्टिफिशियल नहीं था, ऐसा नहीं था, और उसने मुझे मदद की थी जब मैं परेशानी में थी, अब मेरा बारी है उसको मदद करने का। तो आजकल ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम देखना बहुत मुश्किल है, राइट? वो बिल्कुल एथिस्ट नंबर है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो भी ये माताजी जो है उनको सपोर्ट कर रही है और उनको कुछ मदद चाहिए होती है तो कर रही हैं। आजकल ऐसा कुछ संबंध देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात किस लिए आई? क्योंकि संशय रहित कोई भी संबंध कैसा होना चाहिए? इस तरह का दृढ़ संबंध होना चाहिए। और इस दृढ़ता तभी आती है जब क्या हट जाता है बीच में से? द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स। क्या हट जाता है? द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स। जब क्लाउड रहता है डाउट का, तो फिर रहता है कि सूरज आया कि नहीं आया, आया है कि नहीं आया, पूरा आया कि अधूरा आया है, राइट? तो हमें जीवन में अगर किसी कारणवश कुछ संशय है, एक लाइन लिख लीजिए, वैसे तो समय बहुत कम है, लिख लीजिए। शायद पहले कभी लिखवाइए शाम की क्लास में, इसमें ये लाइन लिखवाइए, हो सकता है लिखवाई हो। नहीं प्रभु जी। जीवन में कभी भी संशय को, लिखवाया हुआ है 4th चैप्टर में, लिखवाया इसी क्लास में, 4th चैप्टर में लिखवाया इसी क्लास में, किसी को याद हो तो निकालिएगा। जीवन में कभी भी संशय को, संशय डाउट, पोषित या कंफर्म नहीं करना चाहिए। पोषित या कंफर्म करने से अर्थ ये समझ रहे, जब नकारात्मक संशय है तो हमें उसको ढूंढना नहीं चाहिए कि अच्छा ये ऐसे कंफर्म कर लो, ऐसे कंफर्म कर लो, ऐसे कंफर्म कर लो। तो उसको भोजन नहीं देना चाहिए बार बार अलग अलग प्रकार से,
अच्छा वहां पर भी ऐसा हुआ था, वहां ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, तो संशय को पोषित नहीं करना चाहिए। संशय को ज्ञान द्वारा मिटा देना चाहिए। संशय को ज्ञान द्वारा मिटा देना चाहिए। वे लेटेस्ट संशय की बात करना चाह रहा हूं कि करूं कि नहीं करूं, मैं शायद नहीं करनी चाहिए। वे लेटेस्ट संशय आ रखा है, बड़ा असमंजस स्थिति में चल रहे हैं मैं और सुंदर गोपाल प्रभु। ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे संशय, वो भी खास करके जो कोई प्रसाद की बात हो तो उस पर तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। समझ में आया ये? किसी को नहीं आया हो तो बताओ। ठीक। तो लेकिन संशय में ही रहेंगे और डाउट क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो वैसे भी कोई भी चीज हेल्दी नहीं हो पाएगी ना। इसलिए आगे लिखवाया है ना, संशय को ज्ञान से मिटा देना चाहिए। तो ज्ञान तो क्रॉस सेक्स से क्या ज्ञान प्रभु जी? उससे संबंधित ज्ञान, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको संशय है कि हरिनाम प्रभु जी ने राधाष्टमी के दिन उपवास किया था कि नहीं किया था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबको तो बोलते रहते, खुद ने किया कि नहीं किया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिस सीट पे बैठे थे ये राधाष्टमी के दिन, वहां पर मखाने रखे हुए थे, मंदिर की स्वीट प्रसादम रखे हुए थे और 2 लड्डू भी रखे हुए। तो ऐसे डाउट को क्या कर लेना चाहिए? क्लियर कर लेना चाहिए। संशय को ज्ञान के माध्यम से, ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरे के पास जाके, तुझे मालूम है हरिनाम प्रभु ने व्रत नहीं रखा आज। अच्छा कैसे? अरे वो देखा नहीं क्या उनके पास सीट के पास क्या रखा हुआ था? हाँ हाँ मैंने भी देखा था। मतलब ये लोग बोलते खाली रखते नहीं है, राइट? प्रभु तो उसी से जाके पूछना पड़े, उसी से जाके जिससे वो डाउट कर रहे हैं। हाँ। या हमेशा संशय में उससे जाके पूछो। नेक्स्ट लेवल भी है इसका, जो आपके मन में प्रश्न आ रहा है मैं समझ सकता हूँ। इसका एक और लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, बट अभी के लिए थोड़ा सा इतना सा, और फिर प्रश्न उत्तर में पूछ लीजिएगा अगर समय रहेगा तो, क्योंकि तात्पर्य बड़ा है। तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। क्या मतलब हुआ इसका? समझ में आया? समझ में आया? छायापुर माता जी समझ में आया? जी प्रभु जी। क्या समझ में आया? जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, मतलब अर्जुन, मतलब हम, हमारी क्या बोलेंगे, हमारा मार्गदर्शन अर्जुन कर रहा है। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। तो हमें क्या करना है? भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करना है। ठीक है, भगवान जैसे आदेश दिए हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करना। ठीक है, वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। जीव किसके लिए बना है बोलो? संयमित रहने के लिए बना है। जितने भी दूसरी योनियां हैं मनुष्य के अलावा, उस योनियों में संयम नहीं है, मात्र भोग है। मात्र क्या है? भोग है। लेकिन मनुष्य योनि में क्या है? योग है। आरवी जेठ माता जी, आपको मालूम ही है 18वां अध्याय चल रहा है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अभी हम गोइंग टू है। माता जी बीच में बच्चा माइक क्यों अनम्यूट कर लेता है?
प्रभु जी मम्मी नहीं बोला बोलने को कि कौन सा अध्याय अभी हम जाए। भाई तो वास्तव में बहुत उस्ताद है। तू तो जाके बोल भी देगा घर पे, पापा घर पे बैठे होंगे ना और बोलेंगे, घर पे कोई डोरबेल बजाएगा तो कि हाँ पापा नहीं बोला है कि वो घर में नहीं है। हम वैसे नहीं करते, झूठ बोल देते हैं। हरे कृष्ण वाले हम। अच्छा जी। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो मनुष्य जीवन किसके लिए है? संयम के लिए है, नियंत्रण के लिए। आज जो माता जी आए थे वो ये बोल रहे थे कि जो उनका फ्रेंड है वो जो है रेगुलेटेड लाइफ जीना नहीं चाहता है, लेकिन वो कह रहे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें रेगुलेटेड लाइफ जीनी चाहिए। तो वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। आत्मानुशासन मतलब बोलो किसके ऊपर अनुशासन? खुद के ऊपर अनुशासन, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। दुनिया में हम सब लोग क्या चाहते हैं? बच्चे डिसिप्लिन में हो, और भी परिवार के दूसरे सदस्य हो, सब डिसिप्लिन में हो, अड़ोसी पड़ोसी कड़ोसी उसके बाद टड़ोसी सब डिसिप्लिन में हो, लेकिन हम नहीं रहेंगे डिसिप्लिन में। लेकिन हमने क्या हमने टाइटल भी ले रखा है, उपाधि भी ले रखा है, HNS। क्या फुल फॉर्म है? हम नहीं सुधरेंगे। राइट। तो हमको समझने की जरूरत है कि सब सुधार जो है वो कहां से शुरू होगा? हमारे से शुरू होगा। ये बार बार समझने की जरूरत है। कल ही मैंने कुछ सोचा था, आज से करना शुरू करता हूं मैं। हरे कृष्णा। तो मनुष्य जीवन किसके लिए है? बोलो। अनुशासन के लिए, संयम के लिए, संयम के लिए है, अनुशासन के लिए है। तो हमें जो मनुष्य जीवन में अनुशासन रखना है। अनुशासन कहां से शुरू होगा? स्वयं के अनुशासन, स्वयं से शुरू होता है। ठीक बात है। ठीक है। नेक्स्ट बात हम पढ़ रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। क्या श्लोक है बोलो? सबको याद होना चाहिए। क्या बात है, एटलीस्ट 5-10 लोगों को तो याद है। हरि बोल, शाबाश हरिनाम दास, क्लास सक्सेसफुल हो गया तेरा। जीवेर स्वरूपा हय कृष्णेर नित्येर दास। जीव का स्वरूप है को भगवान श्री कृष्ण का नित्य अर्थात शाश्वत, नित्य शाश्वत दास है। इस जीव का स्वरूप है। कौन बताया इसको? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहां पर बताया? कौन से श्लोक में बताया कि जीव मेरा शाश्वत अंश है? मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। किसको भूल गए? कौन से नियम को भूल गए थे हम? कि हम कृष्ण का दास है, का दास हूँ। तो इसको भूल करके हमने अपने आप को क्या समझ लिया? मैं इंसान माया का दास, लागू मैं सब कुछ हूँ। स्वामी समझ लिया, भगवान मैं मालिक हूँ। क्या समझ लिया अपने आप को? मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं नियंत्रण हूँ, नियंत्रक हूँ। ये समझ लिया। अगर फिर से बोलो जोर से, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ। ये समझने लग गए हम। यही हमारे बंधन का कारण है। इसी कारण से हम इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के शरीर परिवर्तित करते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। वापस से जब भगवान की सेवा करेंगे
तो क्या बन जाएंगे? बोलो। भगवान के दास। दास बन जाएंगे। भगवान के दास बन मुक्त जाएंगे। दास। मुक्त भौतिक दास। जगत के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। सोचो, हम थे क्या? दास। कैसे दास थे? नित्य शाश्वत दास थे और है भी। बीच में क्या हो गया पूनम गर्ग माता जी? थे, अभी भी है, लेकिन क्या हो गया? प्रभु इस शरीर में आ गए तो कुछ शरीर। ठीक बोल रहे हो उत्तर आप। और कोई कौन बताएगा? माया में उलझ गए प्रभु। भूल गए। क्या बोलेंगे? भूल गए। अपने आप को ये मान लिया, भूल गए। तो हम ऑलरेडी हैं, हमें क्या करना है? अब याद दिलाना है। और याद कैसे दिला सकते हैं हम अपने आप को कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, शाश्वत अंश हूँ? कैसे दिला सकता हूँ? उसके लिए क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी प्रभु जी। उसके लिए जो है वो अफ्रीका में बनने वाली ममरा बादाम खानी होगी। सेवा करनी, परमेश्वर की सेवा करनी, सेवा करनी चाहिए। महामंत्र जाप करना है। या सबसे पहले तो प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। और वो प्रामाणिक गुरु हमें बताएंगे, क्या बताएंगे? कि देखो तुम जो है इस भौतिक जगत में अपने आप को शरीर समझने लग गए हो, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझने लग गए हो। तुम तो भगवान के नित्य अंश हो, शाश्वत अंश हो। तुम्हें सबसे पहले प्रामाणिक गुरु की शरण जाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात को समझते हुए। इस नियम को अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध होता है। बंध गए। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। हमारा स्वरूप क्या है? उर्मिल मित्तल माता जी, हमारा स्वरूप क्या है? सेवक के रूप में। यस, उत्तर गलत बताते तो मायापुर यात्रा में नहीं ले जाते हम। कोई बात नहीं प्रभु जी, मेरे आपके साथ जाना किस्मत में है, मैं जाती ही जरूर। हरी बो, उत्तर भी सही बता रहे हैं तुम। ठीक है, तो जीव का स्वरूप क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, हम दास हैं, अंश हैं। ये सब उसी से संबंधित बात है। नेक्स्ट, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। हमारे पास कितने ऑप्शन है सेवा करने के लिए? इशारा करेंगे। दो। हमारे पास मात्र कितने ऑप्शन है? दो। थोड़ा सा कुछ कनेक्ट करके बताइएगा। अभी अभी याद आया, लोग फोटो खिंचवाते तो ऐसे करते ना, राइट? ऐसे कुछ करते हैं ना, तो वो उसमें इसको कनेक्ट कीजिएगा थोड़ा सा। अभी उसमें कैसे कनेक्ट होगा मालूम नहीं, बट हम क्या हैं? या दो के दास हो सकते हैं, एक के ही दास हो सकते हैं, या तो माया के या कृष्ण के। हमारे पास कितने ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन है। कोई व्यक्ति ऐसे कहे, देखो मैं कृष्ण भक्ति भी नहीं करता और किसी का बुरा भी नहीं करता, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, सब कुछ बराबर चलता रहता है, तो मैं बस इसमें सब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सब ठीक है। तो वो किसका दास है? बोलो। माया का दास है। माया ने क्या उसको सिखा दिया है? माया ने ये सिखा दिया है कि तू जो सोच रहा है वो सही है, तू जो कर रहा है वो सही है, तेरा माइंड जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो ये कैसा हो गया? माया का दास। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, लिख लीजिए एक लाइन। माया दास सदा दुखी, कृष्ण दास सदा सुखी। फिर कभी कभी कोई कह सकता है, प्रभु जी कृष्णदास भी बहुत दुखी दिखता है कई बार, तो माया दास है बीच बीच में ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? माया दास सदा दुखी, कृष्णदास सदा सुखी। कृष्णदास भी कई बार जो माला करने वाला है वो भी टेंशन में दिखता है, परेशानी में दिखता है, कुछ स्ट्रेस सा दिखता है। प्रभु जी ऐसा क्यों? क्योंकि वो माया में चला गया है। जब भी दुखी है इसका मतलब माया में चला गया है, सिंपल।
मतलब दोनों के बीच ही रहता है हर बार। हाँ, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं मैं तीसरे स्थान पर हूँ, तीसरा कोई स्थान ही नहीं है। या तो ये है या ये है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, बस ऐसा ही है, तीसरा नहीं। प्रभु जी, माया और कर्म ही काम करते हैं। माया और कर्म, हाँ, बस यही दो चीजें काम करती हैं दुखी रहने के लिए। ठीक है। आपका भाव कुछ और है तो उसको हम समझेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। महेश संतानी जी, क्या कुछ बेच रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मैं देख रहा था, कस्टमर है उसके साथ में भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो माइक बंद करके बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? इशारा करके बताओ सभी लोग जल्दी से। हाँ, 2 ऑप्शन है प्रभु जी। 2 ऑप्शन है, या तो माया की सेवा या कृष्ण की सेवा। यस, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, जो हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, थोड़ी कृष्ण सेवा करते हैं, ज्यादा माया सेवा करते हैं। थोड़ा समय कृष्ण सेवा में रहते हैं, अधिक समय माया सेवा में रहते हैं। तो हम जब अभ्यास करेंगे भक्ति का, तो धीरे 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 धीरे। अच्छा, सेवा कितनी है? देखो, थोड़ा सा ये समझो, यहाँ पर इधर देखो भाई, बद्धा बद्धा जना, यही देख, क्या बोलेंगे गुजराती में, क्या बोलेंगे सब लोग? इधर देखो, इसको क्या बोलेंगे? बधाइयाँ जो। हाँ, बधाइयाँ जो। ठीक है, बद्धा बद्धा इया जो, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सेवा तो इतनी है, ठीक है, इतनी सेवा है। इसमें से आधी आप माया की कर रहे थे, आधी आप कृष्ण की कर रहे थे। अब आप धीरे धीरे कृष्ण की सेवा बढ़ाते जाओगे तो किसकी सेवा कम होती जाएगी? माया की तो आपको अलग से माया की सेवा कम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या बढ़ाने की आवश्यकता है? कृष्ण की सेवा बढ़ाने की कृष्णा की सेवा बढ़ाने कृष्ण सेवा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, परेशान मत होना जिंदगी में, प्रभु जी अभी भी ये करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे 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 कृष्ण सेवा बढ़ाते रहिए। माया सेवा क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। इशारा करके बताओ जल्दी से, धीरे 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 कृष्ण सेवा बढ़ाते रहो, माया सेवा क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। स्लो मोशन में बताना है, जैसे वीडियो में आता है ना, स्लो मोशन एकदम से। जैसे 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 आप कृष्ण सेवा बढ़ाते जाओगे, माया सेवा कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमें कृष्ण की तरफ, अपने कृष्ण की सेवा बढ़ाने से मतलब क्या है? समय बढ़ाना, एफर्ट्स बढ़ाना, चिंतन बढ़ाना, चेष्टा बढ़ानी। समझ में आ रही है सबको? अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में चल रहे हैं। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर समझ में आ जाएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। हमारी सामान्य स्थिति क्या है? शांत उन्निसान माता जी, हमारी सामान्य स्थिति क्या है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। शांता माता जी। सामान्य स्थिति वाला हम कोई माया या आसक्ति में नहीं पड़ते। चंद्रा चौधरी माता जी, हमारी सामान्य स्थिति क्या है? मोह में नहीं पड़ते प्रभु जी। चंद्रा चौधरी माता जी। यस प्रभु जी। बताइए सर, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मालूम था, पहले ये पूछेंगे, प्रश्न बताओ। ठीक है, प्रश्न ये है कि जीव की सामान्य स्थिति क्या है? भौतिकवाद। प्रभु जी मैं बताऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको सर्टिफिकेट भेजता हूँ मैं यहाँ से। हाँ प्रभु जी, स्मिता माता जी, प्रभु जी मैं बताऊं? स्मिता माता जी बोलिए। नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास। जीवेर स्वरूपा हय नित्य। ये हमारी सामान्य, हमारी निज, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हर एक जीव की। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम किस में रह रहे हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। लोगों को क्या लगता है? अरे यार ये सब तो एक्स्ट्रा कर रहा है, अरे नॉर्मल हो जा, थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है। अरे एबनॉर्मल ये है जो तू कर रहा है, एबनॉर्मल तो ये है जो तू लगा हुआ है, धन संपत्ति वैभव, ये कमाना, वो करना, ऐसे करना, ये वो, ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या है बोलो?
भगवान का नित्य दास बन नाम जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, प्रसाद पाना, तीर्थ स्थान जाना, ये नॉर्मल है। बीमारी की अवस्था कौन सी है? बीमारी की अवस्था है। लोग कहते हैं नॉर्मल रहे यार, नॉर्मल रहे, नॉर्मल हो जा थोड़ा। क्या मतलब तूने ड्रिंक भी छोड़ दिया? मतलब नॉर्मल से भी तू नीचे चला गया, नॉनवेज भी छोड़ दिया, पार्टी भी करना बंद कर दिया। नॉर्मल तो हो जा कम से कम, ज्यादा नहीं तो नॉर्मल तो रहे। अरे नॉर्मल ये है कि हम ये सब नहीं करते और भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। लिख लीजिए एक लाइन, बुखार वाले व्यक्ति का व्यक्ति का तापमान सामान्य से अधिक होता है। सामान्य से अधिक होता है। सामान्य तापमान कितना होता है बोलो? 98.4 प्रभु जी। 98.7 98.4 6 प्रभु जी। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। यूनिट फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 ठीक है। तो सामान्य तापमान से अधिक रहता है। क्या लिखा है? शुरुआत क्या बोले मैंने? बुखार या बीमार? क्या बोला? बुखार वाले व्यक्ति का। यस, बुखार वाले व्यक्ति का तापमान सामान्य से अधिक रहता है। उसी प्रकार जीव कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण सेवा ब्रैकेट में लिख देना सामान्य स्थिति, कृष्ण सेवा ब्रैकेट में लिख देना सामान्य स्थिति, कृष्ण सेवा क्या लिखा था? अतिरिक्त क्या बोला था कि अधिक बोला था? कृष्ण सेवा के अतिरिक्त। कृष्ण सेवा ब्रैकेट में सामान्य के अतिरिक्त अगर कोई भोग के कार्य कर रहा है तो वो माया में है। ब्रैकेट में माया के लिख देना बीमार। तापमान अधिक होगा तो वो माया में, ब्रैकेट में बुखार में है। तो अभी हम सब लोग क्या है बोलो? अभी हम सब लोग का टेम्परेचर कितना चल रहा है? बीमार है प्रभु जी, बीमार है। अभी हम सब लोग का टेम्परेचर कितना चल रहा है? 100 से ऊपर। कोई ये मत बोल देना भाई 110 चल रहा है, तो जीवित नहीं रहेंगे। तो हमें भी अपना टेम्परेचर क्या करना है बोलो? कम करना है। टेम्परेचर कम कैसे होगा? जब हम धीरे धीरे कृष्ण सेवा में अपना समय अधिक देंगे तो माया की सेवा ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। समझ में आ गया ये टेम्परेचर वाला उदाहरण? समझ में आया? जी प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। सामान्य स्थिति में रहेगा अगर वो परमेश्वर की सेवा करता है। लेकिन यदि वो बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ेगा। एक और लाइन लिख लो, कृष्ण सेवा मुक्ति
माया सेवा बंधन, कृष्ण सेवा मुक्ति, माया सेवा बंधन, कृष्ण सेवा गोलोक, माया सेवा भौतिक जगत। पहले वाली लाइन लिख देना, बस वही बात है। कृष्ण सेवा मुक्ति, माया सेवा बंधन। बंधन। ठीक। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। हम हर समय क्या है? दास है, सेवक है। हम सब लोग क्या है? गो स्वामी, राइट? हम सब लोग क्या है? इंद्रिय स्वामी। हम गोदास है प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग गौदास। वंदना गुप्ता माता जी, क्या बोला आपने? वंदना गुप्ता माता जी, प्रभु जी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग सब इंद्रिय स्वामी बने हुए। इंद्रिय स्वामी? अपने इंद्रिय का स्वामी बने हुए ना, दास बने हैं खुद का। गौदास हैं प्रभु जी हम लोग। अभी इंद्रिय स्वामी बने हुए हैं। हाँ, इंद्रिय दास, इंद्रियों के दास प्रभु जी। इंद्रियों के दास। अच्छा जी, ठीक है, इंद्रियों के दास। अच्छा, गोपी शब्द का अर्थ लिखिए। गोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी हमने रियलाइज किया है, और मतलब प्रभु जी ने सुना था, प्रवचन में बोला था तो हमने सुना था। कोई बता सकता है गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी किसी को मालूम है गोपी शब्द का अर्थ? प्रभु जी एक बार प्रवचन में सुना था प्रभु जी से, तो आप वही हमें भी बता सुना दीजिए ना प्लीज। प्रभु जी। गो मतलब जो गौ के इर्द गिर्द रहते हैं, और पीना मतलब हम शास्त्रों को पी रहे हैं। ठीक बताया थोड़ा सा, और कौन बताएगा? गो मतलब इंद्रिया, पी मतलब पीने वाला। गो मतलब इंद्रिया, पी मतलब पीने वाला। जो कृष्ण को अपनी हरेक इंद्रिय से पीता है उसको गोपी कहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। इसी तरीके से बोल दो एक बार, जय जय बुला दिया, जय जय श्री राधे श्याम। जो अपनी हरेक इंद्रिय से कृष्ण को पीता है उसको गोपी कहते हैं। और हम सबको गोभी कहते हैं। और हम सबको क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो। अभी बोला, बताओ ना, हम सबको क्या कहते हैं? गोभी। गोभी। गोभी ये शब्द है शास्त्रों में। फूल गोभी नहीं, पत्ता गोभी नहीं, ये शास्त्रों में शब्द है। अंधांत गोभीर, इंद्रियों के दास। हम कौन है? गोभी। इंद्रियों, गो मतलब इंद्रिया, भी मतलब दास, गोभीर। हम क्या? इंद्रियों के दास। और गोपी शब्द का अर्थ समझ में आया? थोड़ी आंखें बड़ी करके बोलो हाँ, बोलो हाँ। नीलम माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा स्माइल लीजिए, अच्छा लग रहा है आप। अरे वो गोपी, गोपी से मतलब क्या है? जो अपनी हरेक इंद्रिय से कृष्ण को पीते हैं। आंखों से कृष्ण को पी रहे हैं, कानों से कृष्ण को पी रहे, जिह्वा से कृष्ण को पी रहे, नाक से कृष्ण को पी रहे, हर इंद्रिय से जो कृष्ण को पी रहे हैं उनको बोलते हैं गोपी।
और जो दारू को पी रहे उसको बोलते हैं गोभी। ये शास्त्रों का शब्द है गोभी, इंद्रियों का दास। ठीक है, जैसे गोदास होता है। समझ में आया सबको? ऐसे यस कर दो, नहीं तो ऐसे नो कर दो। मतलब स्त्री पुरुष सब गोपी हो सकते हैं प्रभु जी? सब गोपी हो सकते हैं। गोपी लोग गलत समझते हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से प्रमाणित है। अच्छा, गलत समझने की बात पे टॉपिक आ गया तो मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूं कि हमारे भारत के बहुत बड़े लीडर और एक भारतीय जनता पार्टी के कुछ क्या है वो सांसद है, कुछ है, मेनका गांधी, मेनका गांधी जी ने इसका उनके बारे में बहुत बुरा भला कहा। जैसे राजीव दीक्षित जी ने कहा, वैसे मालूम नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े हुए। राजीव दीक्षित जी ने कहा कि पैसा बाहर लेके जाते हैं। मेनका गांधी जी कह रहे हैं कि गायों को कत्ल खाने भेजते हैं इस्कॉन वाले। इनसे बड़ा कोई गायों को कत्ल खाने भेजने वाला कोई नहीं है। इस्कॉन वाले सबसे ज्यादा गायों को कत्ल खाने भेजते हैं। अभी बहुत बड़ा हॉट सेंसेशनल न्यूज बना हुआ है। तो मैं अभी इस क्लास के बाद इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं। आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पॉइंट्स हो तो मुझे दे दीजिएगा, मेरे उस वीडियो में मदद करेंगे इस बात को समझाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो बोल दो एक बार, जय जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये सब कौन थी? राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपी थी, अर्थात वो हमेशा 24 आवर किसको स्मरण कर रही है? किसको अपनी इंद्रियों के माध्यम से पी रही है? कृष्ण को। ये समझने की बात थी इम्पोर्टेंट। और हम तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय रस पिए जा रहे हैं, विषय रस में मग्न है, इंद्रिय रस में मग्न है, विषय भोग में मग्न है। तो हम क्या हैं? गोभी। गोपी नहीं, गोभी। आज वाली क्लास सबको याद रहेगी, गोपी और गोभी। ठीक, आगे बढ़िए। मुक्त होने पर पुरुष का मोह, इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। बंधा हुआ है फिर भी अपने आप को स्वामी मानता। कोई बोला नहीं मैं तो किसी की सेवा नहीं करता, किसी न किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी आपको। कोई बोला नहीं मैं तो प्रेसिडेंट हूं, मैं तो देश का राष्ट्रपति हूं, मुझे किसी की सेवा नहीं करनी पड़ती, सब मुझे सेवा करते हैं। तो वो किसकी सेवा कर रहा होता है? देश की सेवा, बोलो, जनता की सेवा, माया की। थोड़ा दो उत्तर देता हूँ, 3 उत्तर दे देता हूँ। या तो जनता की सेवा कर रहा है, या घर में माया की सेवा, पोता या पुत्र की सेवा कर रहा है, या खुद के इंद्रियों की सेवा कर रहा है। समझ में आया? हर कोई को किसी न किसी की सेवा करनी होती है। अगर आप कृष्ण सेवा नहीं कर रहे तो किसकी सेवा कर रहे हो? माया की सेवा कर रहे हो। ठीक है, और इस प्रकार हम बंधे हुए हैं और अपने आप को स्वामी मान लेते हैं। यही मोह कहलाता है। मोह किसको कहा जाता है? हम हर समय बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी अपने आप को क्या मानते हैं? स्वामी। हम कैसे बंधे हुए? बोलो जल्दी जल्दी बताओ बंधे हुए कैसे हैं? अपनी इंद्रियों से, माया से। एग्जाम्पल फास्ट एग्जाम्पल। कैसे हम अपने पति की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। ये तो थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम्पल हो गया। हम बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? मुझे अभी एक रसगुल्ला, बंगाल जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, तो रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 नहीं खा लो नहीं खा लो 7 8 नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत पिटा नहीं एक खा लिया।
हम बंधे हुए हैं किससे? इंद्रिय की सेवा इंद्रियों करते की लिमिटेशन से भी बंधे हुए हैं। हम अनलिमिटेड नहीं खा सकते हैं, अनलिमिटेड देख नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड जाग नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड बाल को काला नहीं रख सकते हैं, अनलिमिटेड रूप से जवान नहीं रह सकते हैं, हमेशा सुंदर नहीं रख सकते हैं। एक जोक लिखा हुआ आया था, कोई 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 लड़का था, वो एक सुंदर लड़की से बहुत आकर्षित था। तो एक बार दोनों वो साथ में ट्रिप चले गए कहीं पे। ट्रिप में लड़की रास्ते में सो गई और वो लड़की ऐसे सो रही थी। वो उन लोगों की लास्ट ट्रिप थी। समझ में आ रहा है? तो हम सब लोग जो हैं बंधे हुए हैं, इस भौतिक जगत के लॉज ऑफ नेचर से बंधे हुए हैं, इस शरीर की लिमिटेशन से बंधे हुए हैं, हर समय शरीर से बंधे हुए हैं। इच्छा करता है कि मैं ये खा लूं, मैं ये देख लूं, मैं वो कर लूं, मैं छत से जंप करूं तो उड़ता ही रहूं, उड़ता ही रहूं। उड़ सकते हैं क्या? बंधे हुए, नहीं उड़ सकते। नियमों से बंधे हुए। किससे बंधे हुए हैं? नियमों से बंधे हुए। शरीर के नियम, देश के नियम, समाज के नियम, सबसे बंधे हुए। ठीक है? तो कहा जा रहा है कि अब बंधा हुआ है लेकिन फिर भी स्वामी मानता है, ये मोह कहलाता है। और एग्जाम्पल याद आ रहा है पर समय की थोड़ी सी सीमा है, आगे बढ़ते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मोह वाली बात को अंडरलाइन कर लीजिए। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जब मोह दूर हो जाएगा तो किसकी सेवा करेगा? भगवान परमेश्वर की। तो एक लाइन लिख लीजिए, लाइन लिख रहे हैं सब लोग? लिख रहे हैं जी। माया सेवा में लिप्त व्यक्ति जब भगवत गीता आदि आध्यात्मिक ज्ञान के संपर्क में आता है तो उसका मोह दूर हो जाता है। हो जाता की जगह लिख दीजिए होता रहता है, तो उसका मोह दूर होता रहता है। और उतनी ही मात्रा में कृष्ण सेवा में लग जाता है। और उतनी ही मात्रा में कृष्ण सेवा में लग जाता है। समझ में आया? लिखा सबने? स्मिता मत बताइए क्या लिखा? माया सेवा में कृष्ण माया सेवा में लिप्त व्यक्ति जब भगवत गीता आदि आध्यात्मिक ज्ञान के संपर्क में आता है तो उसका मोह दूर हो जाता है और उतनी ही मात्रा में कृष्ण सेवा में लग जाता है। यस, कृष्ण सेवा में लग जाता है। हरि बोल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। लोग बोलते हैं ना स्वेच्छा से, जब खुद की इच्छा होगी, खुद में आएगा तो वो करेगा। तो उसी प्रकार से हम समझ पाए कि हम स्वतः ही, जब हमारा अज्ञान, हमारा मोह दूर हो जाएगा तो हम स्वतः प्रेरणा के साथ में भगवान की सेवा में लग जाएंगे। नेक्स्ट
जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। ईश्वर मतलब बोलो, ईश्वर मतलब क्या? कंट्रोलर। कंट्रोलर प्रभु जी। माया का अंतिम फांस क्या है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ। ये सब माया का फांस है, माया का जाल है। समझ में आया आप सबको? माया का अंतिम जाल क्या है? तो अपने आप को ईश्वर समझने लग जाता ईश्वर है। समझता है अपना आप को। और आगे देखिए, फिर और आगे आता है, जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि यह नहीं सोच पाता, यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता, इतना डाउट में क्यों रहता, इतना संशय में क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा कर्म करना है। तो माया से मुक्त होने का अर्थ क्या हुआ? कोई बोले मैं तो माया से मुक्त हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण की सेवा तो कृष्ण की सेवा में पूरी तरह। लिखिए, एक लाइन लिखिए, माया से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि माया से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने आप को ईश्वर समझे, वह अपने आप को ईश्वर समझे वह अपने आप को ईश्वर समझे और भगवान के आदेश की पालना न करे, और भगवान के आदेश की पालना न करे। और भगवान के आदेश की पालना न करे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अच्छे से समझिएगा। बजाय यह अर्थ है कि बजाय ये अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को समझना और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना, बजाय यह अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को समझना और उनके आदेशानुसार कर्म करना, बजाय यह अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को समझना और उनके आदेशानुसार कर्म करना। ठीक है, समझ में आया आप सबको कि नहीं आया? इसमें ये क्या मतलब हुआ कि अगर इफ ही इज कंसीडरिंग हिमसेल्फ एज गॉड देन हाउ इज ही इन डाउट? उसको डाउट किस चीज का? अगर हम समझते हैं कि पहले वाली लाइन बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब जब वो बोलते हैं कि अभी जो हमने लिखवाया उसमें कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं, उससे ऊपर वाली लाइन पूछ रहे, क्या बोल रहे हैं? वापस बोलिए।
कि जब वो बोल रहे हैं कि when he is so unintelligent that he does not think that if he were God then how could he be in doubt, तो उसको इस टाइम क्या डाउट होगा जब वो खुद को गॉड समझ रहा है, तो डाउट क्या? उसको उसके कर्तव्य के प्रति कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर वो ईश्वर है, अगर वो कंट्रोलर है, अगर वो स्वामी है, तो उसको अपने कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति संशय में पड़ गया था, इसलिए भगवान ने पूछा है कि क्या तुम्हारा संशय, क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया? अर्जुन पहले अपने आप को क्या समझ रहा था? स्वामी, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरा भला मैं सोचूंगा। कृष्ण तुम कौन होते हो? मैं करूंगा अपना भला, भीख मांग के खाऊंगा, ये मेरे लिए सबसे उत्तम है। झगड़ा हो जाता है कई बार आपस में, खास करके हमने देखा है अपने घर के माता पिता के बीच में, और तो माता जी ही बोल पड़ते हैं आखिरकार, मेरा भला क्या, मैं देखूंगी, मैं जा रही हूं ट्रेन की पटरी के नीचे। तो ये क्या है? ये अज्ञानता है, ये मोह है, ये सब सही नहीं है। तो ऐसी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। समझ में आया कि आपको अभी भी संशय है? ठीक है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। उसको कोई संशय ही नहीं होना चाहिए, उसको मालूम जो मैं कर रहा हूं बस ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, सब सही है। वह इस पर विचार नहीं करता कि उसको संशय क्यों है। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। अगला पैराग्राफ पढ़ ले एक बार, पूरा हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ ले। हरि बोल बोल दो, 1 मिनट में पढ़ लेंगे बस, कहीं पे कुछ। हाँ जी प्रभु जी। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। क्लियर है ना? ये तो मोह क्यों आता है? बोलो जोर से, एक साथ बोलो रे। अज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। वो असली ज्ञान क्या है? हर एक जीव को भगवान का अंश मानना, समझना। लेकिन वो इस ज्ञान में न रह करके किस में रहता है कि मैं तो सबका स्वामी हूँ, इस जगत का स्वामी हूँ, और वो अपने आप को सेवक नहीं मानता। और वो फिर क्या करता है? प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, मालिकाना हक जताने की कोशिश करता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। मोह से कैसे दूर हो सकते हैं? यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी होता है। બધું समझ में आवड़े छे माताजी? छाया खुद माताजी आवड़े छे? आवड़े छे? हाँ प्रभु जी। जब ये मोह दूर हुआ तभी तो आप मंदिर जाने लगे, तभी तो आप नाम जप करने लगे, तभी तो आप भोग लगाने लगे। क्या मोह? कि मैं ये शरीर हूँ, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा, ये समाज मेरा, ये देश मेरा, ये सब मोह है। ये जो मोह दूर हुआ तो धीरे धीरे आप किसमें लग गए? कृष्ण सेवा में लग गए। जैसे जैसे मोह दूर होगा वैसे वैसे कृष्ण सेवा बढ़ती जाएगी, करते जाएंगे। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ? इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी होता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। तो व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है।
बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी हैं, जो ज्ञानमय हैं और सर्व संपत्तिवान हैं। परमेश्वर तो 6 गुणों से भरे हुए। कौन कौन से गुण है भगवान में? 6। सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सौंदर्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, धन, वैराग्य, त्याग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए कि बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी हैं और ज्ञानमय हैं और सर्व संपत्तिवान। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहें दे सकते हैं। सही बात है। समझ में आवड़े छे? क्या कह रहे भगवान? वो जो चाहे वो दे सकते हैं अपने भक्तों को। नेक्स्ट, वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु है। दीन बंधु जगतपते। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। अधीक्षक मतलब अध्यक्ष, कंट्रोलर, मालिक। हाँ जी। कहाँ पे ये सब श्लोकों का अर्थ है? भगवत गीता में ये सारे श्लोक आए हैं। पिछले हमने ये सारे श्लोक पढ़े हैं। आप लोगों का होमवर्क है, अभी जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसमें श्लोक बताना। एक एक लाइन के ऊपर एक एक श्लोक है। पहली लाइन ये कि वो जो चाहे वो भक्तों को दे सकते हैं। दूसरी लाइन ये वे सबके मित्र हैं। तीसरी, भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। चौथी, वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं। काल के भी कौन नियंत्रक है? भगवान श्री कृष्ण। और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। भगवान भक्त को क्या कर देते हैं? समर्पण, आत्मसमर्पण। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता वो किसका दास है? बोलो, जोर से बोलो। माया का दास। माया का दास। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है। और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। अंडरलाइन कर लो। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। ज्ञान होने पर उसका मोह दूर हो जाता है और मोह दूर हो जाने पर वो जो है पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण हो जाता है। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो जब अर्जुन समझ गया, उससे पहले पढ़ रहा हूँ। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। अर्थात अज्ञान दूर हो गया, मोह दूर हो गया तो सरेंडर करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार किया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया कृष्ण के आदेशानुसार। समझ में आया आपको सबको? करिष्ये वचनम तव। भगवान आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव। प्रभु जी ये क्या है? जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि कम करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? यह जो अनावश्यक जनसंख्या हो गई थी, अनावश्यक कौरव हो गए थे जो पाप कर्म थे, उनको एक साथ कुरुक्षेत्र के स्थल में मार दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठा लिया।
ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया इस पैराग्राफ में तो कुछ पूछ लीजिए, जैसे माता जी ने पूछा, प्रियंका माता जी ने, ऐसे आपका भी कोई प्रश्न तो पूछ लो।